सुनो, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीबों को, मजबूरों को और उन लोगों को जिनकी हालत बड़ी खस्ता होती थी, मेरे नबी उन्हें भी पास बिठा लिया करते। हदीस पाक में आता है कि पगली औरत, दीवानी, आपने कभी को देखा है शख्स, मेरे जैसा छोटा आदमी भी पागलों को टाइम देता, वो छोड़े जी ये तो पागल है, किसकी बात पे आप लग गए। उस औरत के इलाके के लोग कहते हैं कि पगली थी, दीवानी थी, लोग मजाक उड़ाते थे, बच्चे उसको रोड़े मारते थे, मजाक करते थे, लेकिन वो हुजूर की बारगाह में हाजिर हुई और यूं सहाबा के दरमियान मेरे नबी करीम बैठे। जब वो बीबी आई ना तो हुजूर से कहने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर मुझे काम है आपसे। तो हुजूर उठ के खड़े हुए तो उसके मोहल्ले के लोग कहने लगे, हुजूर पगली है, दीवानी है, छोड़े। और लोग मजाक करने लगे, उसको कहने लगे तू इधर भी आ गई है, चल दौड़ वहां, वो फलान जगह खजूरें पड़ी हैं, खा ले जाके, भाग जा, हुजूर ये पगली है। मेरे महबूब ने डांटा, फरमाया चुप करो, वो तुमसे बात कर रही है कि मुझसे कर रही है? तुमसे बात कर रही है कि मुझसे कर रही है? मेरे पास आई है, मैं जानूं और वो जाने। हजरत सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं, मैंने अपने महबूब का ये वाला रंग भी देखा है, इस करीम का ये अंदाज भी देखा है। हुजूर कहने लगे, फरमाने क्या बात है? कहती मेरे साथ चले, मैंने कुछ बातें कर दी हैं। लोग कह रहे हैं हुजूर पगली है। फरमाया चल। कहते हैं हम 4-5 सहाबी पीछे पीछे हो लिए, हुजूर को साथ लेके सारे मदीने की गलियां वो गुजर गई। महबूबा तेरे अंदाज पे कुर्बान जाएं। कहते हैं बाहर सहरा में मेरे करीम को ले गई और ले जाके हुजूर से कहने लगी, आप मेरी बैठ के बात सुने। कहते हैं अर्श पे खुदा के पास बैठ के बातें करने वाला करीम अपनी तामत समेट के तो उस दीवानी औरत के सामने रेत पे बैठ गया। कहते हैं वो जो लफ्ज पूछती, पगलों जैसी बातें करती, जो जुमले बोलती, अल्लाह के हबीब ना उसकी गुर्बत देखते ना उसकी अकल देखते। लोग जिसको पत्थर और रोड़े मार के मजाक उड़ाते हैं, आमिना का इज्जत वाला बेटा, हजरत अब्दुल्ला का शान वाला लख्त जिगर, अल्लाह का लाडला नबी, वहाँ उनकी बात सुनते जी जी करते। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मैं दूर खड़ा रो रहा हूँ, हजरत अंस रो रहे हैं, हजरत सलमान रो रहे हैं और कह रहे हैं लोगों देखो ये भी सिर्फ हमारे नबी की शान है, ये भी सिर्फ मेरे करीम की शान है। लोग जिसका मजाक उड़ाते हैं, महबूब पगली। कहते हैं कई घंटे, एक एक लम्हा मेरे नबी का कीमती, कई घंटे बैठी रही। वो कभी हंस देती, कभी रो देती, कभी कुछ कहती, कभी कुछ कहती। वाह महबूबा तेरे अंदाज, हुजूर हर बात सुनते। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं वो जब उठ के जाने लगी तो मेरे करीम रसूल ने फिर से उसे बुलाया और फरमाया लोगों का कभी भी ख्याल ना करना, तेरा जब दिल करे तू आ जाना। फिर बुलाया, फरमाया इनका ख्याल ना करना, जब तेरा जी चाहे तू आ जाना, मैं तेरी बात सुनने को तैयार हूँ। और अजीज़ो इस महबूब का तो रंग इस तरह का है कि हज़रत सफ़िया रदी अल्लाह ताला अन्हा को हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने कह दिया तेरा कद कितना छोटा है। छोटा भी था कद, छोटा था कद हज़रत सफ़िया का। हज़रत आयशा कहती है मैंने कोई ऐसे नहीं कहा, मैंने वैसे ही ज़िम्नन कह दिया। तो महबूब ने फरमाया आयशा तेरी जैसी शख्सियत के मुँह से ऐसा जुमला नहीं निकलना चाहिए था। तूने पता है कितने सख्त, या रसूलल्लाह मैंने तो कद छोटा है तो कहा है। हबीब ने फरमाया तूने क्यों उसको ऐसा कहा है? या रसूलल्लाह क्या हुआ? फरमाया तूने इतना सख्त जुमला बोला है, तूने इतनी सख्त बात की है, इतनी कड़वी बात की है कि अगर मैं तेरी बात को मीठे कुएं में डालूं तो वो खारा हो जाएगा। इतने सख्त तूने जुमले बोल दिए। उस बेचारी ने खुद कद घड़ा है, खुद बनाया है, न किसी के हाल पे तंज कर, न किसी के गम का मजाक उड़ा। वो जिसे चाहे जैसा नवाज दे, वो जिसे चाहे जैसा नवाज दें। ये मिजाज लुत्फे रसूल है। और कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र भर भी ना पा सका, मेरे मौला तुझसे गिला नहीं, ये तो अपना अपना नसीब है। मेरे अजीजों रवायतें बड़ी हैं इस उन्वान पर, लेकिन इससे बड़ी शायद बात आपको इस उन्वान पर दोबारा न मिले। अबू लाब की बेटी ने कलमा पढ़ लिया। मेरे महबूब का ये अंदाज भी कमाल है कि जिन्होंने सारी जिंदगी नहीं माना उनके सारे घर ने माना है। अबू लाब की बेटी ने कलमा पढ़ा। सूरत अल्लाह पढ़ने से सवाब होता है कि नहीं? किसी माई के लाल की ताकत है किसी छोटे मुसलमान को भी रोके कि तूने फलानी सूरत नहीं पढ़नी? है ताकत किसी में? कोई किसी को कुरान पढ़ने से मना कर सकता? और ये तो पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है ना, कुफरस्तान में भी शायद कोई ना मना कर सकता हो। लेकिन लोग क्या करते, अबू लाब की बेटी गुजरती तो लोग सूरत लहब की तिलावत करते। वाह करीमा तेरे अंदाज,
میرے حبیب کی بارگاہ میں آ کے روئی, کہنے لگی سونیا وہ کافر تھا یا مسلم, میرا تو باپ تھا نا. حضور وہ اچھا تھا نا برا, میں تو بیٹی ہوں نا. حضور لوگ سورۃ لہب مجھے دیکھ دیکھ کے بیویاں پڑھتی ہیں, اور میری جو میرے سے اختلاف رکھنے والی عورتیں ہیں وہ کہتی ہیں تو چل چپ کر, تو آ کے انگارے کی بیٹی ہے. دوستو ہم تانا دیتے ہیں, پتہ ہے تین جڑا تیرے بھراواں نے دے کے بھیجیا ہے وہ بھائی بھرا انہیں جوگے ہوندے, اس تو تانا دیتا اس کو, تو اسے تانا دیتا. ہمیں پتہ ہے تیرے باپ نے جو تجھے دے کے بھیجا ہے, بیٹی کا باپ تو پہلے بڑا کمزور ہوتا ہے, وہ اس قابل ہوتا تو اسے تانا دیتا. تو اتنے سخت بھائی کوئی بات ہوتی ہے تو کوئی کرتا ہے نا. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ کھڑی رو رہی ہیں, کہتی ہیں یا رسول اللہ وہ اگر میرا باپ ہے تو میری کیا غلطی ہے. لوگ مجھے دیکھ سورۃ لہب پڑھتے ہیں, میں تڑپ جاتی ہوں. محبوبہ تو رحمت اللہ, معاملہ قرآن کا ہے, میں کسی کو روک بھی نہیں سکتی, پر میرا تو والد ہے نا. واہ, میرے محبوب ممبر پہ بیٹھے, خطبہ جمعہ دیا اور فرمایا ہر شخص کو قرآن پڑھنے کی اجازت ہے, پر ابو لہب کی بیٹی آئے تو میں اجازت نہیں دیتا کہ کوئی سورۃ لہب کی تلاوت کرے. اجازت نہیں, روک دو, کوئی قرآن پڑھ کے بھی اسے مذاق نہ کرے. یا رسول اللہ قرآن نہ پڑھے. فرمایا قرآن کا معاملہ نہیں ہے, ایک شخص کی عزت کا معاملہ ہے. تمہیں قرآن یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم, کسی پہ ٹھٹھا نہ کر, کسی کا مذاق نہ اڑا. اللہ کریم کی لاٹھی بے آواز ہے, کہیں تیرے پہ برس نہ جائے. خبردار, کوئی بڑی برادری میں پیدا ہوا ہے تو اس نے اللہ کو پیسے نہیں جمع کرائے تھے معاذ اللہ کہ مجھے ان کے گھر میں پیدا کرنا. کسی کو اللہ نے دولت دے دیا تو اس نے معاذ اللہ تعالیٰ کوئی لمبے سجدے نہیں کیے تھے کہ اس کے پاس پیسے آ گئے. کسی کا رنگ گورا ہے تو اس نے کوئی مشقت نہیں کی بڑا عرصہ کہ اس کا رنگ, یہ تو نعمتیں ہیں. خدا نے جس کو چاہا, جس انداز میں چاہا اس نے پیدا کر دیا. خدا را لا یسخر قوم من قوم, کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے, کسی کو چھوٹا نہ جان, کسی کو حقیر نہ جان. پیار کر, محبت کر, خوبصورتیاں بانٹ. یہی قرآن کا حکم ہے, یہی اسلام سلامتی کا مذہب ہے. وہ ہمیں دوسروں کو بھی سلامت رکھنے کا درس دیتا ہے. میری دعا ہے خلاق عالم کی بارگاہ میں رب ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے. دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے. آخر دعوانا